औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। रमज़ान की फ़ादियत के बारे में जो एक अहम नुक्ता ख़वातीन ने जो तकाज़ा किया कि उनको बिल्कुल ही नहीं इस चीज़ की आगाही थी, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। लैलतुल जायज़ा जो है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो देखें, रमज़ान जो बरकतों वाला महीना है, इसमें नीयत करके रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नीयत में ये होगा कि जी मैं रोज़े रख रही हूँ, ज़रा डाइटिंग हो जाए, जिस्म पतला हो जाए, तो ज़ाहिर है रोज़े की का अजर व सवाब जो है ना वो नहीं मिलेगा। क्योंकि रोज़े के लिए आता है, बुखारी ने इसको रवायत किया कि रोज़ा मेरे लिए, अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा देखें, जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपने रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो अब बच्चा भी अगर अकेला भी है और उसकी मनपसंद चीज़ भी कोई उसके सामने है, तो रोज़े की इतनी अफादियत वालदैन की तरफ से उसको समझाई जाती है कि वो पसंदीदा चीज़ अकेले में भी नहीं खाता, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरा रोज़ा है। तो ये बहुत आला बात है और अजर भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया। तो रोज़ा जो जिस्मानी इबादत है, जिसमें नमाज और रोज़ा है, ये हर मुसलमान चाहे वो अमीर है या गरीब है, ये फ़र्ज़ है। और दूसरी इबादत ईमान के बाद जो है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की जब बात करते हैं, तो ज़कात और हज, ये अल्लाह ताला ने उन लोगों को पे फ़र्ज़ किया जो साहिब निसाब है, जिनको अल्लाह ने इतना दिया है कि उनके पास माल और दौलत है, उन्होंने हज भी करना है और उन्होंने ज़कात भी अदा करनी है। तो रमज़ान के बारे में सहाबा कराम जब भी एक दूसरे से बात करते थे, तो ये एक दूसरे की उम्र नहीं पूछते थे, वो पूछते थे आपको कितने रमज़ान मिले। और क्योंकि रमज़ान की इबादत 70 गुना ज़्यादा चली गई ना, 70 गुना ज़्यादा हो जाती है इबादत का दर्जा, तो इसलिए वो एक दूसरे पे रश करते थे कि इनको इतने रमज़ान मिले, तो ज़ाहिर है इबादत का दर्जा बहुत ज़्यादा हो गया होगा। इसलिए एज नहीं पूछते थे, उम्र नहीं पूछते थे, बल्कि रमज़ान के महीने का पूछते थे कि आपको कितने रमज़ान मिले। तो ज़ाहिर है कि अब इसमें देखें, अगर 70 गुना इबादत हो रही हैं, तो जो आखिरी अशरा है जिसमें ताक रातों की बात आती है, तो इबादत का दर्जा 1000 के बराबर चला जाता है। यानी कि ताक रातों में जो इंसान इबादत करता है, नवाफिल पढ़ता है, अपनी नमाज़ें अदा कर रहा होता है, कुरान की तिलावत कर रहा होता है, अच्छे अमाल कर रहा होता है, अपने जिस्म के अज़ा को भी बचाता है गुनाह से, और फिर अल्लाह का ज़िक्र भी करता है, तो ये आरिफ लोगों का रोज़ा ऐसे होता है, आरिफीन का रोज़ा ऐसे होता है कि वो अपने वो रोज़ा भी रखते हैं, खाने पीने से भी वो अपने आप को रोकते हैं, और अल्लाह का अपने जिस्म के आज़ाद से भी गुनाह से बचते हैं, और दिल में अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं। असल में तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ सीखनी चाहिए, तो इसलिए वो दर्जा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा आखिरी रात जो होती है ना, जिसको चांद रात कहते हैं नॉर्मली अवामुन्नास में, वो जो है वो उसके अंदर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। और ये इतना, वो रात जो होती है, वो रात सबसे आला है। अब इसको देखें, जहाँ के रमज़ान का महीना मिला, हर दिन 70 गुना इबादत ज़्यादा हैं, आखिरी अशरे में ताक रातें 1000 के बराबर दर्जा है, और लैलतुल जायज़ा के अंदर वो आखिरी रात होती है। अगले दिन तो ईद है, अब ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं किचन में, ईद की तैयारी में भी होती हैं, लेकिन अगर 2 नफल पढ़ के अगले 11 महीने की खैर व बरक़ात के लिए, औलाद के लिए, खामन के लिए, अपने मैके ससुराल के लिए दुआएं करेंगे, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला, वो उस अल्लाह का वादा है, उस रात सबको मिलता है।
جب جہنمی آزاد ہو رہے ہیں تو جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت فضیلت ہے۔ تو اس لیے چلتے پھرتے جو بھی مصروفیت ہے خواتین کی، وہ اپنے لیے ذکر ضرور کریں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، کوئی بھی ذکر زبان پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھ کے اپنے لیے لمبی دعا کریں، لمبی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اتنا سا اہتمام کر لیا آپ نے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد آپ اپنی ضروری کام جو عید کی تیاری ہے وہ کریں۔ کیونکہ ہم نے تو اس کو دیکھیں، شیطان نے کتنا وسوسہ ڈالا، اس رات لوگ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں دکانوں پہ، عورتیں کہہ رہی ہو میں تو دوپٹہ ہی نہیں ڈائی کرایا، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی لیس نہیں لی، کوئی میں نے میری یہ سٹچنگ رہ گئی، میرا جوتا خریدنے والا رہ گیا، میری میچنگ یہ والی رہ گئی۔ تو اس مغالطے میں اتنی برکتوں والی جو رات ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے اس کی افادیت کو سمجھنا چاہیے۔ پوری امت کے لیے ایک ہی بد دعا ہے، ایک ہی، اونلی ون، صرف ایک بد دعا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اوقات ہیں رمضان کی فضیلت والے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اس کو ضائع کرنے کی۔ کیونکہ یہ جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، یہ تو 11 مہینے اور رمضان کا مہینہ پورا گزرنے کے بعد وہ ایک رات کے کچھ لمحات ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے اور سحری تک دعاؤں کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ لیلۃ الجائزہ کا ذکر سمجھنے کے بعد اپنے ارد گرد بھانجیوں بھتیجیوں میں، بچیوں میں، بہو بیٹیوں میں ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ 15 شعبان سے پہلے آپ اپنی عید کی تیاری کریں۔ جو بھی عید میں آپ نے دینا لینا ہے، لباس ہیں، کپڑے ہیں بنانے ہیں، تاکہ آگے کے جو دن ہیں، اور جو رمضان کا جو اصل مقصد ہے، جو رمضان کے 29-30 دن ہیں، وہ پورے کے پورے عبادت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔